आज हम सब करेंगे स्टॉक आइटम के बारे में। स्टॉक आइटम क्या होता है कि स्टॉक आइटम जो भी सामान हम सब, जो भी प्रोडक्ट हम सब सेल करते हैं, जो भी प्रोडक्ट का हम सब ट्रेडिंग करते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा स्टॉक आइटम कहलाता है, स्टॉक कहलाता है, या फिर उसी को हम सब इन्वेंट्री कहते हैं। तो हम सब मास्टर्स में पढ़ रहे थे, हम सब क्या पढ़ रहे थे, मास्टर्स के बारे में। तो मास्टर्स क्या होता है, ट्रांजेक्शन एंट्रीज पास करने के लिए जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ जहाँ पर बनाते हैं, जिसमें हम सब लेजर देखे, ग्रुप्स देखे, फिर स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, यूनिट, गोडाउन, ये सब देखे। अब फाइनल यहाँ पर क्या आता है मास्टर्स में, स्टॉक आइटम के बारे में। स्टॉक आइटम है वो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का हम ट्रेड करेंगे, जिस प्रोडक्ट का सेल परचेज करेंगे, उसको बना करके रखना, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हम सब मान लेते हैं कि कंप्लीट नेम होना चाहिए, जैसे किनले मिनरल वाटर 1 लीटर बॉटल। जैसे कि क्या है, किनले मिनरल वाटर 1 लीटर बॉटल, कि हमारा वो प्रोडक्ट क्या है, हम सब पानी का सप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए किनले की बॉटल सप्लाई करते हैं, मिनरल वाटर 1 लीटर बॉटल। तो कंप्लीट नाम होना चाहिए, जब भी हम स्टॉक आइटम बनाएंगे उसका नाम क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। सबसे पहला हो जाएगा इसमें कंपनी में स्टॉक कैटेगरी किनले, फिर हमारा आ जाता है मिनरल वाटर, जो कि क्या हो जाता है हमारा ग्रुप। फिर इसका यूनिट लेंगे कि क्या है हमारा यूनिट है, या तो पीसेज में या फिर इसको हम लीटर में बेच सकते हैं। और लास्टली क्या होता है, गोडाउन। गोडाउन क्या होता है, जहां पर हम सामान को स्टोर करेंगे, ठीक है। अब एक एक करके देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो हम सब एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले की, जैसे कि एक कंपनी हमारे पास क्रिएट है। इसमें हम सब पढ़ रहे थे मास्टर्स के बारे में, तो मास्टर्स में आ जाते हैं। मास्टर्स में आने के बाद हम लोग को क्रिएट करना है, इसलिए हम सब आएंगे क्रिएट में। क्रिएट में आने के बाद इन्वेंट्री मास्टर्स, इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर हमारा है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में क्लिक करते हैं। स्टॉक आइटम में यहाँ पर क्या आता है हमारा, सबसे पहले नाम। नेम क्या होगा, जैसे किनले मिनरल वाटर 1 लीटर बॉटल, जो कंप्लीट नाम है वो नाम हम सब यहाँ पर डाल लिए। एलियासेस, एलियासेस का मतलब होता है निक नेम, जैसे दूसरा नाम अगर कुछ भी आप यूज करना चाहते हो उसका। जैसे किनले मिनरल वाटर 1 लीटर बॉटल है, तो इसको हम चाहते हैं किनले वाटर करके सेव करें, तो ये ही नाम क्या होगा, ये भी नाम हमारा शो करेगा। या तो किनले वाटर डायरेक्टली हम सब सर्च करें, या पूरा नाम सर्च करें, कुछ भी करेंगे तो वो हमारा शो करेगा। अगर डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अदरवाइज नहीं भी डाल सकते हो। उसके बाद क्या है, अंडर। अंडर में ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में देखो 2 तरह का है, जैसे हम सबके पास बना हुआ आ रहा है मिनरल वाटर या फिर वाटर। तो हम सबका ये मिनरल वाटर है, तो मिनरल वाटर यूज करेंगे। अगर नहीं बना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्रिएट का शॉर्टकट होता है, क्या क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से आकर के। जो भी मास्टर्स हमको बनाना है उसका शॉर्टकट होता है Alt+C। Alt+C से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम Alt+C एक बार यूज कर लेते हैं। Alt+C से यहाँ पर हम क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ पर जो बना हुआ है उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। जैसे मिनरल वाटर मैंने सेलेक्ट किया, लेकिन मिनरल वाटर सही बना हुआ है या नहीं बना हुआ है मुझे वो चेक करना है, तो उसके लिए मैं इसे ऑल्टर भी कर सकता हूँ। तो ऑल्टर का शॉर्टकट होता है Ctrl+Enter। क्या होता है, Ctrl+Enter। तो यहां पर हम सब Ctrl+Enter करेंगे। ये मिनरल वाटर आ रहा है हमारा, यहाँ मिनरल वाटर किसी अंडर ग्रुप में है, तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन से यस कर लेंगे। तो देखिए मिनरल वाटर किसके अंदर है, वाटर के अंदर, सही है। फिर हमारा कैटेगरी क्या है, तो कैटेगरी भी यहाँ पर हमारा बना हुआ आ रहा है, वो ले लेंगे किनले। फिर इसको किस यूनिट में बेचेंगे, तो जैसे पीसेज में मैंने बोला कि पीसेज में बेचेंगे तो पीसेज। उसके बाद एक ऑप्शन आता है अल्टरनेट यूनिट का। अल्टरनेट यूनिट होता है मतलब दूसरा यूनिट किसमें बेचेंगे, कोई सेकेंडरी यूनिट, सेकेंड यूनिट आपका उसका है या नहीं है। तो जैसे कि 1 लीटर बॉटल है, इसको जैसे पीसेस बेच रहे हैं, 1 पीस 2 पीस, इसको हम सब क्या कर सकते हैं, लीटर में भी बेच सकते हैं। जैसे लीटर में मतलब 1 लीटर पानी चाहिए, तो 1 लीटर का 1 पीस होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा नाम में बताया हुआ है किनले मिनरल वाटर 1 लीटर बॉटल, मतलब 1 लीटर का 1 बॉटल है, तो 1 लीटर इक्वल टू 1 लीटर इक्वल टू 1 पीसेस। तो यहाँ पर हम सब क्या कर लेंगे, पीसेस सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सॉरी पीसेस तो फर्स्ट यूनिट हमारा है, दूसरा यूनिट क्या लेंगे, लीटर। लीटर बना हुआ नहीं है, तो बनाने के लिए क्या था शॉर्टकट, Alt+C। यहाँ पर लीटर बना देते हैं, LTRS, फॉर्मल नेम लीटर्स। लीटर्स का नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 होता है, इसलिए 3। कितना लीटर बराबर कितना पीस, तो यहाँ देखो 1 लीटर का बॉटल है हमारा, तो 1 लीटर इक्वल टू
1 पीसेस हो जाएगा। फिर है स्टेटरी डिटेल्स में, ये टैक्सेशन के लिए, एक्साइज के लिए यूज होता है, जो कि अभी हम सबको यहाँ पर नहीं देखना है। फिर यहाँ पर है ओपनिंग बैलेंस, क्या ये प्रोडक्ट जब हम बना रहे थे उस टाइम मेरे पास पहले से कुछ बचा हुआ था, पिछले ट्रांजेक्शन का कुछ बचा हुआ था सॉरी, अगर हम सब अभी परचेज करके ही सामान लाए हैं तो उसका हम परचेज एंट्री लेंगे, तो ओपनिंग उस केस में नहीं डालेंगे। लेकिन पहले से अगर कोई ट्रांजेक्शन का बैलेंस हमारा बचा हुआ था, स्टॉक बचा हुआ था, तो उसका डालेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 1000 पीस बचा हुआ था, जैसे ही हम 1000 पीस एंटर करते हैं यहाँ पीसेस में, तो हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन खुल जाएगा, एलोकेशन ऑफ किनले मिनरल वाटर 1 लीटर बॉटल। मतलब अगर हमारे पास मोर देन 1 गोडाउन है, मोर देन 1 गोडाउन अगर हमारे पास है यहाँ पर, तो उस केस में हमको पूछेगा कि 1000 पीस जो आपके पास है वो किस किस गोडाउन में है, मतलब कितने पीस किस गोडाउन में अवेलेबल है। ठीक है, अगर हमारे पास सिंगल गोडाउन है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं मेरे पास एक पटना गोडाउन है, पटना गोडाउन में मान लेते हैं 500 पीसेज है। फिर रेट किस रेट पर है, तो यहाँ हमेशा परचेज प्राइस का रेट होता है कि परचेज प्राइस कितना है आपका, तो 11 रुपये मान लेते हैं परचेज प्राइस है। दूसरा गोडाउन कहाँ है, तो दूसरा गोडाउन हमारे पास बना हुआ नहीं है, तो या तो यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन यूज करेंगे या फिर ऑल्ट सी करेंगे। जैसे मान लेते हैं एक पटना था, एक सहरसा बना लेते हैं, एक सहरसा में है, सहरसा में भी 500 पीस है 11 रुपये के रेट पर। तो टोटल हमारे पास कितने का सामान है, 11,000 का सामान है। 2 गोडाउन में 500 है पटना गोडाउन में, 500 है सहरसा गोडाउन में। ये हो गया हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट। इसके बाद हम सब आते हैं स्टॉक आइटम के कॉन्फ़िगरेशन पर। कॉन्फ़िगरेशन जिसका शॉर्टकट होता है F12, कुछ एडिशनल सेटिंग्स के लिए, कुछ एडिशनल सेटिंग्स के लिए हम सब इसका यूज करेंगे। एडिशनल सेटिंग्स क्या है इसमें, F12 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कुछ सेटिंग्स के बारे में, एडिशनल क्या सेटिंग्स होती है। तो यहाँ पर हम सब F12 कॉन्फ़िगर पर आते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में 3 टाइप का यहाँ पर डिटेल होता है, जनरल डिटेल्स, इन्वेंट्री डिटेल्स और स्टेटरी डिटेल्स। अब एक एक करके हम सब समझते हैं यहाँ पर क्या है। जनरल डिटेल्स में क्या है, प्रोवाइड एलियासेस फॉर नेम, जो यहाँ पर एलियासेस हमारा आ रहा था निक नेम, लैंग्वेज एलियास दूसरे लैंग्वेज में लिखने के लिए, जो कि हम सब ग्रुप्स में भी पढ़ चुके हैं, आगे पीछे वाला वीडियोस में आपको मिल जाएगा। प्रोवाइड पार्ट नंबर फॉर स्टॉक आइटम। अब देखो जैसे एलियासेस था निक नेम, वैसे ही होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर ले तो हार्डवेयर शॉप का एग्जाम्पल लो। हार्डवेयर शॉप में आप जानते होंगे कि छोटा सा जो नट होता है, नट वोल्ट जिसको कहते हैं, उसके बीच में माइनर डिफरेंस होता है, नेम के बीच बहुत माइनर डिफरेंस होता है, तो इसको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए वहां पर क्या होता है, यूनिक नंबर का यूज किया जाता है कि उस नंबर से आइडेंटिफाई किया जाए, उसी को कहते हैं पार्ट नंबर। ये भी एलियासेस की तरह यूज होता है, ठीक है। तो पार्ट नंबर के लिए यहाँ पर पार्ट नंबर पर यस करेंगे, और देखो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, पार्ट नंबर का ऑप्शन आ गया। यहाँ हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे हम अभी बनाए ही थे किनले मिनरल वाटर, इसका ही यूज कर लेते हैं। तो ऑल्टर में आते हैं और स्टॉक आइटम में ये प्रोडक्ट है, इसका पार्ट नंबर डाल देते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा 2 नाम शो करने लगा। अब 1 2 3 4 भी अगर ओपन करेंगे तो सेम चीज ओपन होगा, और किनले मिनरल वाटर ओपन करेंगे तो भी सेम चीज ओपन होगा, क्योंकि वो क्या है, एक तरह से एलियासेस की तरह यूज करता है। फिर F12 में आते हैं, प्रोवाइड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम और प्रोवाइड नोट्स फॉर स्टॉक आइटम, दोनों को यस करते हैं। अब देखिए दोनों को यस करने पर यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आ गया, डिस्क्रिप्शन का और नोट्स का। इसका यूज क्या है, देखिए डिस्क्रिप्शन हमेशा डिस्क्राइब करने के लिए होता है। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, हमेशा डिस्क्राइब करने के लिए। डिस्क्राइब का मतलब दूसरों के लिए जो चीज, इन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन का यूज, डिस्क्रिप्शन में वो चीज डालेंगे जो कि बिल पर प्रिंट करना है, बिल प्रिंट करना है करते हुए टाइम जो चीज हमारा होना चाहिए। और नोट्स में वो चीज डालेंगे जो चीज सिर्फ हमारे लिए हो, हमारे याद रखने के लिए हो, हमारे रिमेंबर के लिए हो, याद रखने के लिए, हमारे मेमोरी के लिए हो, ठीक है, उस चीज को। जैसे एग्जांपल के तौर पर डिस्क्रिप्शन में कंटेन इन ड्राई प्लेसेस हो गया, ये सब चीज जो डालते हैं ये सब डिस्क्रिप्शन में जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट पर बिल पर प्रिंट होकर के जाएगा हर बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूज स्टॉक ग्रुप फॉर स्टॉक आइटम। यहाँ पर जो हमारा अंडर का ऑप्शन आ रहा था, अगर ये हमको नहीं चाहिए तो यहाँ से नो कर सकते हैं इसे। स्टॉक कैटेगरी का ऑप्शन नहीं चाहिए तो नो कर सकते हैं। प्रोवाइड यूनिट का जो ऑप्शन आ रहा था नहीं चाहिए, नो कर सकते हैं। अल्टरनेट यूनिट का जो ऑप्शन आ रहा था नहीं चाहिए, नो कर सकते हैं। सेट कंपोनेंट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, ये हम सब आगे पढ़ेंगे। प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग और सेलिंग रेट। अब ये क्या होता है,
जैसे देखिए होगा क्या कि हर बार परचेज हम सब करके नहीं आएंगे। जो इंसान बिलिंग कर रहा है जरूरी नहीं है कि परचेज वही किया हो, ठीक है। तो होता क्या है कभी कभी कि पहले मान लीजिए ये प्रोडक्ट 11 रुपए के रेट पर आता था, लेकिन इस बार 15 रुपए के रेट पर आया, ठीक है। तो उसको पता रहेगा कि 11 के रेट पर आया है, लेकिन आया तो 15 के रेट पर है, तो वो 14 रुपए में अगर बेच देता है तो जो बिलिंग कर रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि 4 रुपए तो भी हम प्रॉफिट में बेचे हैं, लेकिन हमारे एक्चुअल में क्या होगा, 1 रुपए का लॉस हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल इस बार बिलिंग जो हुआ है वो 15 रुपए का हुआ है परचेज प्राइस। तो उसके लिए हम क्या चाहते हैं, एक स्टैंडर्ड रेट सेट कर दें। जब हम एंट्री करें तो परचेज के टाइम परचेज रेट मतलब बाइंग रेट शो करे और सेल के टाइम सेल रेट शो करे, कि इससे कम या ज्यादा हमको नहीं करना है या जो भी हो, ठीक है। तो उसके लिए यहां पर हम सब इसको क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। यस करने के बाद देखिए यहां पर हमारा एक ऑप्शन आ गया ऑल्टर स्टैंडर्ड रेट्स। जब इसको इनेबल करेंगे यहां पर, सॉरी इसको जब हम सब यहाँ पर इनेबल करेंगे, यस करने के बाद यहाँ पर हमसे पूछेगा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस क्या है, और वो एप्लीकेबल कब से है। जैसे मान लेते हैं आज है 27 तारीख, तो 27/12 से ये रेट मैं एप्लीकेबल कर रहा हूँ। 11 रुपए का परचेज है और 27/12 से ही ये मान लेते हैं 20 रुपए का हम सेल करेंगे, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड रेट। 11 रुपए का परचेज और 20 रुपए का सेल, वो हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद है सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम, ये भी हम सब आगे पढ़ेंगे। यूज कॉस्टिंग मेथड, ये भी हम सब एडवांस की बुक में पढ़ेंगे। और सेट ऑप्शंस फॉर स्टॉक आइटम बिहेवियर, ये भी हम सब एडवांस की बुक में पढ़ेंगे। अगला है प्रोवाइड ओपनिंग बैलेंस फॉर स्टॉक आइटम, जो यहाँ पर नीचे हमने ओपनिंग बैलेंस डाला। अगर इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है तो यहाँ से हम सब F12 से इसको नो कर सकते हैं। जिसकी रिक्वायरमेंट है वो यूज करेंगे, अदरवाइज सबको नो रखेंगे। स्टेटस डिटेल एक्साइज के लिए है, जो हम सबको आगे पढ़ना है, तो इसको भी नो कर सकते हैं। ये था हमारा कॉन्फ़िगरेशन। जो ऑप्शन का यूज है उसी को बस इनेबल रखेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े उसके लिए। कंट्रोल ए से देन एक्सेप्ट करेंगे, ये हमारा स्टॉक आइटम क्रिएट हो गया। ओपनिंग बैलेंस मैंने डाला है, इसलिए हमें यहाँ स्टॉक समरी में भी ये स्टॉक दिख जाएगा। जैसे हम आए तो ग्रुप डाले थे वाटर का, तो वाटर के अंदर दिख रहा है। वाटर के अंदर हमारा मिनरल वाटर था, तो उसके अंदर दिख रहा है 1000 पीस है 11 रुपए के रेट पर। उसके अंदर कौन सा है स्टॉक है, किनले मिनरल वाटर 1 लीटर बॉटल है हमारा। तो ये था हमारा स्टॉक आइटम। इसके बाद प्रैक्टिकल है, वो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो।